अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आप लोगों का लेक्चर डिले हुआ है। उसका रीजन ये था कि मैं आउट ऑफ सिटी थी और मैं परसों ही वापस आई हूँ। कल संडे था और आज से दोबारा मैं ड्यूटी पे हूँ और हमारे लेक्चर्स जो है प्रॉपर अब स्टार्ट हो चुके हैं। मैं ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल पे मैं अपडेट भी करती जा रही थी ताकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को मेरी अपडेट मिलती रहे कि मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ और किधर बिजी हूँ। तो आप लोगों को जो भी मेरी एक्टिविटी देखनी हो तो आप लोग मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए तमाम अनाउंसमेंट वगैरह वहां पे करती रहती हूँ। साथ ही साथ आप लोगों की वीडियो बेस्ड जो है वीडियोस में बना बना के जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उस पे मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई होती है और इसी प्रोफाइल में आपको जाओगे तो आपको यहाँ पे वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स मैंने बनाए होते हैं जहां पर आप लोग जो है बड़ी इजीली जाके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी इशू आता है आप यहाँ पे जाओ, आपको प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगी और आप उस पे जो है अपना जहाँ पे भी आप स्टक हो आप उसको देख लोगे। बाकी आपके ग्रुप में ऑलरेडी जो है ना सीआरस मौजूद हैं, मैं खुद वहां पर मौजूद अब होंगी इंशाल्लाह ताला। आज से मैं एक्टिव होंगी ग्रुप में भी, तो वहां पे भी आप लोगों को मेरे साइड से जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो मेरे साइड से आपकी सॉल्व भी हो जाएगी। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का सेशन है हमारा, हम लोगों ने क्रिएटिव बना लिए, एड्स बना लिए और अब हम लोगों ने बनाना है अपनी प्रोफाइल, अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल, अपने प्रॉपर बिजनेस पेजेस। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोगों ने ऐड तो बना लिया, अब हमारा प्रॉपर एक ऑफिस होना चाहिए। तो उसके लिए फेसबुक कहते हैं कि आपको आपने अपना फेसबुक अकाउंट बनाना है। फेसबुक अकाउंट क्या होता है जो आपके सामने शो हो रहा है इस तरह से आप सबका होगा। अब आप में से डिफरेंट लोगों का किसी ने बाबा की परी रखा हुआ होगा, किसी ने सुल्तान, किसी ने प्रिंस, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। अगर तो आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग करनी है तो एडवर्टाइजिंग के लिए बेहद जरूरी है कि आप लोगों का नेम रियल होना चाहिए। नंबर टू, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ उस पर बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। नंबर थ्री, अगर तो आप लोग अपनी इमेज यूज कर रहे हो तो इमेज आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरह मैंने इमेज तो यूज की हुई है बट मेरा निकाब है, लेकिन मैंने अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे दी हुई है कि वेरिफिकेशन के लिए ये इनफ है। सिटी जेंडर आप लोगों ने बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों ने यहाँ पर देना है। देन आप लोगों ने क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फेसबुक को लॉगिन करने के लिए। मैं दूसरे उस पे जाती हूँ, फेसबुक साइन अप। फेसबुक अकाउंट ऑलरेडी सबको बनाना आता है, मैं फिर भी दिखा देती हूँ। मैं किसी ऐसे उस पे जाऊं जहाँ पे फेसबुक लॉगिन ना हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको, ओहो, साइन अप गेटिंग ऑप्शन तो नहीं आ रहा। क्रिएट न्यू अकाउंट करना है आपने। फर्स्ट नेम, सरनेम। अच्छा, फर्स्ट नेम आपका फर्स्ट नेम आएगा, सरनेम में आपके फादर या आपके हस्बैंड का नेम आएगा। मोबाइल नंबर आप अपना दोगे या ईमेल एड्रेस दोगे, ईमेल न्यू बना लो तो अच्छी बात है। पासवर्ड अपना दोगे, डेट ऑफ बर्थ अपनी ओरिजिनल देनी है, मंथ्स। जेंडर आपने कस्टम नहीं करना, मेल हो तो मेल दोगे, फीमेल हो तो फीमेल दोगे। ठीक है, तो जिसको शौक होता है ना मेल हो के फीमेल बनने का या फीमेल को मेल बनने का शौक होता है या बिल्कुल ही आपको प्राइवेसी रखनी होती है तो यहाँ पर ये आपने नहीं रखना, आपने सारी डिटेल देख के इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, ये करने के बाद आपका स्टेप नंबर टू क्या होगा, आपने टू फैक्टर वेरिफिकेशन करनी है। लोगो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके आपने सेटिंग एंड प्राइवेसी पे जाना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ पर मिलेगा आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी दोबारा से। यहाँ पर आ जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन।
अच्छा, इधर आप जाओगे तो यहाँ पर आपने पहले अपना पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर आपने सबमिट किया। ठीक है, अब इधर जो है ना टेक्स्ट मैसेज आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आप सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप अपना नंबर ऐड करोगे। नंबर ऐड करने के बाद जो है ना आपके पास कोड आएगा, वो कोड इंटर करोगे और आपकी टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाएगी। क्यों होती है मैम, क्यों जरूरी है ये टू फैक्टर वेरिफिकेशन? हम इसलिए करते हैं कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल को लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पास जल्दी से कोड आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोड आएगा, जब तक वो कोड इंटर नहीं करेगा वो आपकी प्रोफाइल को लॉग इन ही नहीं कर सकता। तो एक तरह का ये लॉक लग जाता है, जिस तरह हम घर से बाहर जाते हुए लॉक करते हैं ना, इसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को भी लॉक कर देते हो, क्योंकि उसी एक प्रोफाइल से आप जो है अपने मल्टीपल बिजनेस चलाते हो। अब आप एक पेज बनाओ, दो बनाओ, तीन बनाओ, 100 बनाओ, आप उसी एक ही प्रोफाइल से बनाते हो। हमारी जो मेन प्रोफाइल होती है ना, वो मेन हमारा बिजनेस हब होता है, और उसके अंदर हमारे सारे के सारे बिजनेसेस जो है वो मौजूद होते हैं। साथ ही साथ लॉगिन अलर्ट को भी आपने ऑन कर देना है, कि अगर कोई खुदा ना खास्ता आपकी प्रोफाइल को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, या उसको जो है ना आपका पासवर्ड लीक हो गया है और वो लॉगिन कर रहा है किसी दूसरे, तो आपके पास फौरन अलर्ट आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई ये आप हो कि नहीं हो, कि फलां बंदा फलां मोबाइल से या फलां डिवाइस से या फलां लैपटॉप से या डेस्कटॉप से वो लॉगिन कर रहा है, ये आप हो कि नहीं हो। तो अगर आप नहीं होते तो फौरन आप बोलते हो नॉट, इट्स नॉट वॉज मी, तो आप फौरन उसको जो है ना कैंसिल कर देते हो, और अगर आप हो तो इट वॉज मी आप कर देते हो कि हाँ ये मैं ही हूँ। तो इस तरह से आप जो है आपके अकाउंट वगैरह हैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। टू फैक्टर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद फिर हम लोग जाते हैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, ये जो डॉट्स, और यहाँ से हम जाते हैं बनाते हैं अपना पेज। अब पेज क्या होता है? प्रोफाइल होती है हमारी प्रोफाइल, जिसके अंदर हम अपनी सारी डिटेल देते हैं, हम कौन है, हम क्या करते हैं, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारी स्किल्स की क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी अपने बारे में बताना हम अपना बताते हैं। ठीक है, पेज हमारा बिजनेस होता है, ये हमारा अब ऑफिस है। ठीक है, अब मैं जो कोई बिजनेस शुरू, अब जैसे माही इकबाल है, माही इकबाल का एक प्रोफाइल बनी हुई है, माही इकबाल कौन है, मेरी प्रोफाइल पे कोई जाएगा तो उसको पता चल जाएगा, मेरी सारी डिटेल यहाँ पर उसको मिल जाएगी। ठीक है, और एक नॉर्मल बंदा भी जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि एक मार्केटर है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जब मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली वो मेरे पेजेस पे भी चला जाएगा, उसको मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब बिजनेस है, माही इकबाल एक है, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी एजेंसी बनाऊं या मैं अपना इंस्टीट्यूट बनाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एजेंसी भी है, मेरा इंस्टीट्यूट भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए। ये देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखें, सारे मेरे बिजनेसेस, ये सारे मेरे इतने सारे मल्टीपल पेजेस चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने बनाओगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ये नहीं कि आप एक साथ सारे पेजेस बना दोगे, एक साथ सारा काम करोगे। अभी हम सिर्फ एक बना रहे हैं। ठीक है, और ये बनेंगे एक ही प्रोफाइल से, जो आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल होगी। अब यहाँ पे बिजनेस नेम, कोई जल्दी से बिजनेस नेम बताए, जिसका सबसे पहले आएगा मैं उसी का नाम रख लूंगी, उसके नाम का पेज बना लेंगे। कुरान एकेडमी, कुरान, सबसे पहले कुरान, ये स्पेलिंग आ गई है मेरे पास, कुरान अकेड। ये कुरान अकेड ये नाम है या अकेडमी आप लिखना चाह रहे थे, या ब्रांड बूस्टर कर रही हूँ मैं? ब्रांड बूस्टर, ठीक है। अब ये एक नाम आ गया मेरे पास ब्रांड बूस्टर का, ये मेरी कंपनी है। ठीक है, अब ये तो मुझे लग रहा है ब्रांड बूस्टर ये एक मार्केटिंग कंपनी ही होगी। ठीक है, तो मार्केटिंग कंपनी है, तो मैं यहाँ पर इसको, या तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग की होगी, मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग, सोशल, कैटेगरीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है, कि जो आपकी कैटेगरी हो, कपड़ों की तो क्लोथिंग करें, एटलीस्ट तीन तीन आपने करनी है, ताकि जो है ना अगर कोई भी इस कैटेगरी को सर्च करे तो आपका पेज शो हो जाए। ठीक है, अब ये ब्रांड बूस्टर क्या है? वी आर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर। ठीक है, जो भी आप हो अपने थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देना है। क्रिएट पेज, अब ये हमारा क्रिएट पेज हो रहा है। अब यहाँ पे वेबसाइट, वेबसाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दें, अपना नंबर यहाँ पर ऐड करें, ईमेल एड्रेस दें, लोकेशन दें। ठीक है, ऑलवेज ओपन करें,
पोस्टल कोड, अब पोस्टल कोड आपका क्या है, जिस तरह मैं बहरिया टाउन में हूँ तो मैं लिख दूंगी बहरिया टाउन, बहरिया टाउन पोस्टल कोड। तो यहाँ पे बहरिया टाउन पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, इसको मैं कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगी, नेक्स्ट कर दूंगी। लोगो, हमने जो लोगो बनाना सीखा था, ये लोगो उठा लेते हैं। कवर भी हमने बनाया था, ये कवर हम उठा लेते हैं। ठीक है, अभी तो मैं रैंडम एक ले रही हूँ क्योंकि मैंने तो, ठीक है, ये हम इसको ऐसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट किया, हमारा लोगो कवर हो गया, नाम तुम्हारा दूसरा है और लोगो कवर हमने रेस्टोरेंट का लगा दिया। बहरहाल, यहाँ पे व्हाट्सअप को आपने ऐड करना है, लेकिन व्हाट्सअप आपका बिजनेस होना चाहिए। अभी इसको फिलहाल इसको स्किप कर दे। इनवाइट फ्रेंड, अच्छा यहाँ पे ना, जब आपकी प्रोफाइल हो तो प्रोफाइल पे आपने कोशिश करनी है कि अगर तो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल में इररेलेवेंट लोग ज्यादा भरे हुए हैं, तो फिर आप उनको इनवाइट ना करें, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, या एक मार्केटर की कोशिश ये होनी चाहिए, आपकी जो प्रोफाइल पे जितने भी लोग आपको फॉलो करें या आपको लाइक करें, वो सारे के सारे जेन्युइन ही आपको लाइक करते हो। बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई फेक फॉलोअर्स बढ़ा लेते हैं, फेक जो है ना वो बढ़ा लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो सारे बोट होते हैं। आगे जाके जब एड्स वगैरह चला रहे होते हो तो उन्हीं तरह के बोट्स के पास आपका एड जा रहा होता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो हो ना, जो जेन्युइनली आपको लाइक करे, आपका एड देख के वाकई में उसको पसंद आए, वो लाइक करे, तो वो आपको जो है ना आगे जाके आपका ऑडियंस बनेगी, वरना कुछ टाइम बाद आपका जो पेज है वो डेड हो जाएगा। आपके पास इवन के वो इस तरह के लोग होते हैं जिनको आपकी लैंग्वेज भी नहीं पता होती। ठीक है, वो टूल्स के ऐप से आपको फॉलोअर्स तो मिल जाए, वो सिर्फ नंबर्स होते हैं दिखने के लिए, लेकिन वो आगे जाके आपके बिजनेस को तबाह कर देते हैं। तो कभी भी इस तरह की कोशिश मत करिएगा, शॉर्टकट मत लीजिएगा कि आप फेक फॉलोअर्स बढ़ा लें, फेक जो है ना वो बढ़ा लो। उससे क्या होता है कि आपका पेज जो है ना वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर तो आपको लगता है कि आपके प्रोफाइल पे इंटरेस्टेड लोग हैं, तो आप इनवाइट फ्रेंड करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें, इसको कुछ भी ना करें और नेक्स्ट करें, नेक्स्ट के बाद डन करें। और ये हमारा पेज जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, अब जब पेज रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा, अभी अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये देखें, अब यहाँ पे ना ऊपर ही कितना लंबा नंबर है। ठीक है, ये देखें, ये कितना लंबा नंबर है। अब ये क्या है, ये जो है ना, क्या नाम है हमारा, यूजर नेम नहीं है। यूजर नेम कैसा होना चाहिए, देखिए जिस तरह यहाँ पे मेरा शॉर्ट सा यूजर नेम शो हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा भी जो है ना यूजर नेम प्रॉपर होना चाहिए। उसके लिए हम जाएंगे, लोगो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग प्राइवेसी पे, सेटिंग पे, और यहाँ पे यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम हमारा वही होना चाहिए जो हमारे ब्रांड का नेम है। ठीक है, ब्रांड बूस्टर, ब्रांड बूस्टर, ये देखें, अगर ये हुआ तो अवेलेबल होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये देखें, यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, मतलब इस नाम का ऑलरेडी फेसबुक पे मौजूद है, या तो जिन्होंने मुझे नाम बताया उन्होंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है। अगर तो उन्होंने नहीं बनाया हुआ और फिर भी ये नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप एक और ओ डाल दो, या कुछ भी इस तरह से कुछ एक चीज ऐड कर दो कि वो अट्रैक्टिव हो जाए, और यूजर नेम आपका अवेलेबल हो जाएगा, और सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, लेकिन मैं इसको सेव नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी आप में से मुझे किसी ने बताया है। ये पेज मैं अभी डिलीट कर दूंगी क्योंकि ये आपका नेम है, तो आप उसी के साथ कंटिन्यू करिएगा। फिर ये होने के बाद हम करते हैं लिंक अकाउंट। अब लिंक अकाउंट में हमने इंस्टाग्राम का अकाउंट लिंक करना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट हम बनाएंगे। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम लॉगिन करना है। अच्छा, मोबाइल से जाना है, मोबाइल से बनाइएगा, लैपटॉप से नहीं बनाइएगा। ठीक है, मोबाइल से बनाएंगे, साइन अप करेंगे अपना मोबाइल नंबर से। अब मोबाइल नंबर से बनाए तो ज्यादा अच्छी बात है। फुल नेम अपना देना है। फुल नेम कौन सा, ब्रांड बूस्टर था तो ब्रांड बूस्टर ही हम यहाँ पे देंगे। ठीक है, जो डिटेल हमने पेज पे दी है वही डिटेल हमने यहाँ पर भी दी। नंबर हम कुछ भी दे देंगे, पासवर्ड आपने जो भी डालना हो आप पासवर्ड दे दो और साइन अप कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे फोन नंबर आपने दे देना, जो भी फोन नंबर देना होगा आप यहाँ पे फोन नंबर दो अपना। अब उसी फोन नंबर और ये पासवर्ड आपने अपने पास सेव करना है, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, देन फिर उसके बाद आप यहाँ पर आओगे, कनेक्ट अकाउंट करो, अपना फोन नंबर पासवर्ड दो, आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये मसला आएगा कि मैम इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा।
बहुत ध्यान से सुने। अगर इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, ठीक है, और देखो अकाउंट सेंटर पे जाके उसकी सेटिंग पे जाओ और अकाउंट सेंटर का बटन नजर आएगा। सेटिंग पे जाओगे तो अकाउंट सेंटर का बटन नजर आएगा। वहां पे जाके देखो कि कौन सी प्रोफाइल है, वही प्रोफाइल है जो आपकी रियल नेम वाली है। अगर तो कोई और प्रोफाइल शो हो रही है, इट्स मीन कि आपका ये इंस्टाग्राम किसी दूसरी प्रोफाइल से जो आपने पहले एक बनाई हुई है उससे कनेक्ट हुआ है, वहां से इसको रिमूव कर दो, तो ये आपका आसानी से हो जाएगा। अदरवाइज जो है ये कनेक्ट नहीं होगा। और बाकी इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, मेरी प्रोफाइल पे जाओगे वो वीडियो देखोगे तो आपको वहां से भी समझ में आ जाएगी। फिर आता है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के लिए आपने जो है ना यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर देना है। व्हाट्सएप आपने बिजनेस व्हाट्सएप करना है। बिजनेस व्हाट्सएप करके कनेक्ट करोगे, कोड आएगा और आप इंटर करोगे, आपका जो है बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। एक स्टेप आपका ये हो गया, तो आपके ये वाला सब जो स्टेप है ये भी कंप्लीट हो गया। फिर हम आते हैं दोबारा से अपने पेज पे। अब हमने और क्या करना है, अब हमने जो है ना यहाँ पर हमारी जो ये प्रॉपर डिटेल्स हैं इसको हमने पूरा करना है। एडिट डिटेल पे जाते हैं, ठीक है, अपडेट इंफॉर्मेशन। अब देखें यहाँ पर कॉन्टेक्ट में सर्विस एरिया देने की जरूरत नहीं है, फोन नंबर ऐड कर दें, ईमेल एड्रेस ऐड कर दें, वेबसाइट है तो ठीक है वरना रहने दें। सोशल लिंक है, सोशल लिंक में आपका व्हाट्सएप का लिंक आ जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक आ जाएगा, आपका यूट्यूब का, व्हाट्सएप का, वीचैट, जो भी आपका लिंक हो आप वहां पे दे सकते हैं, उसका लिंक यहाँ पे लगा दो, ठीक है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड ये करूंगी कि देखो आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू करने जा रहे हो, आप अपना एक प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस बनाओ, उसी ईमेल से अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपना पेज बनाओ, यूट्यूब बनाओ, लिंक्डइन बनाओ, ट्विटर बनाओ। मतलब वो एक ही ईमेल रखो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। मल्टीपल ईमेल्स ना रखो। अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को जितना सेपरेट रखेंगे उतना आपको आगे जाके मैनेज करने में इजी रहेगा। अभी ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं मुझे इनको सेपरेट करना है, या आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं इसको सेपरेट करूं। उस टाइम आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा, तभी तो आपका स्टार्टिंग है। तो आप अभी से अपने नंबर सेपरेट करो, अपने पर्सनल अकाउंट सेपरेट करो, अपने पर्सनल प्रोफाइल को और अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को अलग करो। बेशक आप जो पर्सनल यूज कर रहे हो जिसके अंदर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज वगैरह हैं, उसके लिए आप फेक सा नाम रख लो फेसबुक पे, उस पे कौन सा आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग करनी है। तो फेक सा नाम बना के आप यूज करो, उसमें फनी अपना जिस तरह से भी रहते हो अपने घरों में वैसे अपनी पर्सनल प्रोफाइल में रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब बात आ जाएगी आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल की, तो वहां पर आपने बहुत डिसेंट तरीके से और बहुत ही मैनर्स से जो है ना आपने उस प्रोफाइल को लेकर चलना, और उन्हीं लोगों को आप ऐड करो। भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, वर्क एजुकेशन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो है ना यहाँ तक सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाते हैं। सेटिंग में जाते हैं, ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये बताने का मकसद ये है कि ये ना आप लोगों से रह ना जाए। प्राइवेसी में जब हम लोग जाते हैं, इधर- अच्छा, तो इधर जो है ना फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन, अब अगर आप चाहते हो कि मैं अपना पेज डिलीट कर दूं तो आप क्या करोगे, डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन में चले जाओगे, इसको डिलीट यहाँ से आप कर सकते हो। जिस तरह ही मेरा पेज है मैं इसको डिलीट करना चाह रही हूँ, यूं मैं गई और मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। लेकिन अभी हमने ऑटोमेशन भी करनी है। अभी हमने जो है ना ये भी सीखना है कि हमने स्केजुअल पोस्ट कैसे करनी हो, नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। ये देखें डिलीट पेज और कंटिन्यू। अब आप जिस तरह भी आज आप लोगों ने देखेंगे कि बहुत सारी पेजेस आपने कोई ऐसी बनाए हुए होंगे, ठीक है, तो आप उसको इस तरह जाके डिलीट कर दो। फालतू पेजेस देख रहे हो बनाए हुए हैं आप लोगों ने ऐसी इधर उधर से देख के, आप उसको डिलीट कर दो, ठीक है। न्यू पेज है, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन, आपने अपनी प्रोफाइल पहले सही बनानी है, सारी डिटेल अपनी सही से देनी है। फिर स्टेप नंबर टू, आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आप लोग दोबारा से जो है ना अपनी टू फैक्टर वेरिफिकेशन करोगे। स्टेप नंबर थ्री, अपना पेज क्रिएट करोगे। स्टेप नंबर फोर, यूजर नेम सेट करोगे। स्टेप नंबर फाइव, अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करोगे। स्टेप नंबर सिक्स, आप लोग जो है ना अपनी जो सेटिंग है उसकी जो भी बायोडेटा है उसको सारा का सारा इंटर करोगे। और स्टेप नंबर सेवन, जितने भी फालतू आपने प्रोफाइल बनाई हुई है
उसको आप डिलीट कर दोगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ऑटोमेशन करनी होती है कि फिर कोई भी हमारे पेज पे आता है और ऑटोमेटिक जो है ना उसके पास एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाए या कोई वो सवाल करे ऑटोमेटिक उसको जवाब भी चला जाए। ठीक है, तो वो कैसे होगा? स्केजुअल पोस्ट हम कैसे कर दें कि पूरे महीने का काम एक दिन में कर दें, कि हम आज सारी पोस्ट स्केजुअल कर दो, डेली बेसिस वो ऑटोमेटिक खुद पे खुद ही जो है ना पोस्ट हो रही है। तो वो 2 चीज़ें हम कल कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला, और कल ही हम कवर करेंगे कि हमने जब हमारे पास क्लाइंट आएगा तो हमने उससे एक्सेस कैसे लेनी है। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन एक बात आप लोगों ने खास ध्यान रखना है, बार-बार बोल रही हूँ और आप लोग यही मिस्टेक बार-बार करते हो, वो ये कि आप लोगों ने अपना रियल नेम यूज़ करना है, रियल डेट ऑफ बर्थ यूज़ करनी है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ज़रूर करनी है। उसके बाद जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आपके पेज पे कम से कम 50-100 फ्रेंड्स आ जाएँ, देन आप अपना पेज बनाने के लिए जाओ। ठीक है? पेज जब आप लोग बनाओगे तो पेज में अपना यूज़र नेम ज़रूर देना है। व्हाट्सएप जो है ना आपका बिज़नेस व्हाट्सएप होना चाहिए। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम पे अपना ख़ास ख़्याल रखना है कि आप लोग मोबाइल से ही बनाओ, और आप ये भी चेक करो कि आप जब बना रहे हो इंस्टाग्राम तो मोबाइल पे आपकी प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल ही लॉगिन होनी चाहिए। बाकी जितनी भी प्रोफ़ाइल आपके पास लॉगिन उसको उसको सारों को लॉग आउट कर देना, और अपनी जो न्यू प्रोफ़ाइल बनाई है वो ही आप लॉगिन करिएगा। देन जब आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस तरह से मैं लेक्चर दे रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप उसको फ़ॉलो करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताएँ, समझ में आया कि सर के ऊपर से गुज़रा? कैसा रहा आज का सेशन? जी, बिल्कुल, बिज़नेस मैनेजर भी हम बताऊँगी मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में। लेक्चर नंबर 7 जो है हमारा बिज़नेस मैनेजर, ऐड अकाउंट, पेज ऐड करना और तमाम चीज़ें हम कवर करेंगे। प्रोफ़ेशनल ईमेल कैसे बनेगी? प्रोफ़ेशनल ईमेल देखिए बनाने के लिए कोई भी इतनी आपको ज़रूरत नहीं है। पेड आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 सेकंड रुकिए ज़रा मैं कॉल जी, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफ़ेशनल आप लोग सिंपली अपनी प्रोफ़ाइल बनानी है, ठीक है? यहाँ से आप जाओगे, सिंपली आप यहाँ पे जाके जो है आप यहाँ से आप ऐड करो और इधर से आप जो है ना क्रिएट विथआउट एन अकाउंट साइन इन करो। इधर आप क्रिएट न्यू अकाउंट, अपनी न्यू जीमेल बना लो। बिज़नेस प्रोफ़ाइल तो ना वो तो फिर आपकी पेड होती है, तो पेड की तरफ अभी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताएँ? जी, इकरा अगर आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है तो फिर तो आपको इतना टाइम लगता ही है, इससे ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन हम लोग पेड एडवर्टाइज़िंग करेंगे तो वो तो आप 1 महीने में कवर कर लोगे। अगर आप अभी से कर लें ज़्यादा बेहतर है, आगा मोइज़ खान। अगर ईमेल आप अभी से सेपरेट कर लो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल देखिए, आप अगर देखें ना मेरा अकाउंट देखें, मैं आपको अपना ही दिखा देती हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे कितनी ईमेल नज़र आ रही हैं आप लोग को, ठीक है? ये मैंने सारी बनाई हुई है। अब इसके अंदर मेरा डिफरेंट अकाउंट्स हैं, इसके अंदर तो डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट है, ठीक है? मेरी कैंपसेस हैं, इनका मैंने सारा डेटा अलग रखा हुआ है। तो मैं सब चीज़ें मुझे ना वेल ऑर्गेनाइज़्ड पसंद है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड हुई हुई हों, सबके एक अलग-अलग ग्रुप्स बने हुए हों, मेसी ना हो, मेसी मुझे बहुत बुरा लगता है। इवन मेरा मोबाइल भी होता है ना, तो मैं उसपे भी एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। तमाम चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़्ड होंगी, उतना उसको जो है ना हैंडल करना आपके लिए ईज़ी होगा। इंस्टा पे फॉलोवर्स कैसे आएँगे वो आपको मैं सिखाऊँगी। हाँ, आप फ्रीलांसिंग करती हैं आसिफ भट्टी, मैं फ्रीलांसर ही हूँ। मेरी अपनी मार्केटिंग एजेंसी है। ये आपको मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी भी है, मेरा एलएमएस भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी भी रन कर रही हूँ जो कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हमारे ऐड चल रहे होते हैं, और मोस्टली हमारे क्लाइंट जो पाकिस्तान से बाहर के ही होते हैं। प्रॉपर मेरा एलएमएस है जहाँ पर हम लोग एडवांस मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है। इस पे अगर आप एलएमएस पे जाओगे तो यहाँ पर आपको जो है ना हमारी एडवांस मार्केटिंग ट्रेनिंग्स मिल जाएँगी जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मार्केटिंग है।
और इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। टिकटॉक का एक्सपर्ट बनना है, आपने लिंक्डइन का एक्सपर्ट बनना है, आपने शॉपिफाई का एक्सपर्ट बनना है, आपने फेसबुक का एक्सपर्ट बनना है, आपने गूगल पीपीसी का एक्सपर्ट बनना है, तो वो यहाँ पर सारे एलएमएस पे आपको ये मिलता है। तो एज अ फ्रीलांसर ही काम करते हैं। एज अ फ्रीलांसर क्या होता है कि आप लोग घर से बैठ के रिमोटली वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो वही चीज हम लोग भी कर रहे हैं। घर से बैठ के, मेरा प्रॉपर घर में ही ऑफिस है, और मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह 10 कैंपसेस भी रन कर रही हूँ, 50 से ज्यादा मेरे एफिलिएट्स हैं, और पूरा प्रॉपर मेरी टीम है। तो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं सारे के सारे एज अ एफिलिएट, और सॉरी, सारे के सारे एज अ फ्रीलांसर। किस नीश पे ईमेल एड्रेस बनाते कि ईमेल कोई नीश पे नहीं बनती, वो तो आपके नाम से बनेगी ना। आपका जो बिजनेस उस ईमेल उस नाम पे बना ले। आप जिसकी एफिलिएट करने जा रहे हैं ना, एफिलिएट मार्केटिंग करनी है आपने, तो आपकी नीश क्या है, आप किसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप किस चीज को प्रमोट करेंगे, किस चीज की आप रीटारगेटिंग करेंगे, किस चीज को आप प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, आप उसी प्रोडक्ट का बनाओ। आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए ना मैंने प्रॉपर 3 डेज का सेशन दिया हुआ है। आप अगर जाओगे तो आपको प्रॉपर फ्री 3 डेज की ट्रेनिंग मिल जाएगी। वहां पे पूरी 3 दिन का मेरा अभी फ्री सेशन हुआ था, जिसमें मैंने प्रॉपर एफिलिएट मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी थी। ये डे 3 का है, ये डे 2 का है, और ये डे 1 का है। प्रॉपर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की पूरी डिटेल ट्रेनिंग दी हुई है। एड्स रन नहीं किया, ठीक है नजम, अभी एड्स मत रन करिएगा, जब मैं आपको बताऊंगी तब आप एड्स रन करिए, जिस तरह से मैं बताऊंगी उस तरह से करिएगा। अभी जो मैं आप लोगों को सेटिंग्स वगैरह बताऊंगी, आप उस तरह से सेटिंग वगैरह करते रहो, क्योंकि होता ये है कि हम लोग प्रॉपर छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अकाउंट डिसेबल हो जाते हैं। मैम ने कुरान एकेडमी के एड स्पॉन्सर की थी, स्पॉन्सर नहीं आया कोई, रिस्पॉन्स नहीं आया कोई। मालिका, अब जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप वो स्टेप्स फॉलो करते जाओ, इंशाल्लाह ताला आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी पर्सनल अकाउंट को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप जाके उसको एडिट कर लो। आपने जस्ट सिंपली जो है ना, अपनी प्रोफाइल पे जाएं, सेटिंग प्राइवेसी पे जाएं, सेटिंग पे जाएं, पर्सनल डिटेल पे जाएं, और अपनी सारी डिटेल आप चेंज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। मैम पेज बनाया हुआ है, आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। ये तमाम चीजें आप इजीली कर सकते हो। कंपनी एफबी एड्स फॉर लीड्स फॉर वीजा कंसल्टेंसी। अच्छा, वीजा कंसल्टेंसी का देखें, इसके लिए ना हमारे एक क्लाइंट है, मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप ये देख लें। ये जरूर जाके देखें, ये हमारे ही क्लाइंट है, हम इनकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप ये चेक करें कि किस तरह से वीजा कंसल्टेंसी के लिए हमने इस पेज को सेट किया हुआ है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेशन हम लोग एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना और डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, वो ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के आंसर्स दे दिए हैं। एक्चुअली घर में आज काफी गेस्ट भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप लोगों को सेशन मैंने देना जरूरी था। तो सेशन हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम लोग और डिटेल में करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी जो है वो आप लोगों को उसमें भी जो है मैं प्रोवाइड करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।